हेलो बच्चों, स्वागत है आपका MIC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप हमारे साथ कर रहे हैं RD शर्मा के बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में अभी सारे नंबर कंप्लीट नहीं हुए हैं बच्चों। ये सारा बेसिक है और मैं आपको क्लास 9th का अभी सारा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको बेसिक के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक आप रियल नंबर को अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हुआ उसमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। सेकंड की बात करें तो होल नंबर था। थर्ड इज इंटीजर एंड फोर्थ प्राइम नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर, फिर हमने पढ़ा को प्राइम नंबर। आज का जो हमारा नंबर होगा वो होगा रेशनल नंबर। तो कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि सर इतनी क्लासेस 2 क्लासें आप ले चुके हो और अभी भी कोई किसी भी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। तो बच्चे मैं बता दूं, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे, कुछ ऐसे थे एवरेज बच्चे हैं, है ना, कुछ बिलो एवरेज बच्चे होंगे। तो जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, मैं बिलो एवरेज बच्चों को टॉप तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है रेशनल नंबर। तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक। अब स्कूल में अपने को टीचर ने एक डेफिनेशन रटवाया था और हम लोगों ने क्या किया था भाई, हमारे बच्चों ने क्या किया था कि इस रेशनल नंबर के ऊपर एक गाना याद कर लिया था। वो क्या था? द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integer and Q equal to not 0। ठीक है, तो बच्चे ये डेफिनेशन अपने हाई स्कूल में पूछेगा नहीं, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं बताता, लिखता हूँ आपको और चीज़ों को रेशनल नंबर को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो बेटा इसका जो डेफिनेशन है ना रेशनल नंबर का, इस रेशनल नंबर में भी एक वर्ड छुपा है, वो है आपका रेशियो। क्या है? रेशियो। रेशियो। ठीक है, इस रेशनल नंबर में आपका क्या छुपा है? रेशियो। रेशनल नंबर बेटा, रेशनल नंबर 2 नंबर का रेशियो होता है ना, 2 नंबर का रेशियो होता है। बट इसमें भी कंडीशन है कि P एंड Q क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर, है ना। वेयर P एंड Q इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। एंड सेकंड कंडीशन है ना, Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। भाई रेशनल नंबर में जो आपका P है ना, नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें P आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्यों नहीं 0 होता? तो बच्चे आपने कहीं देखा है कि किसी नंबर के बटे में 0 हो? बच्चे कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि 0 से हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए हम Q को 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ और आप मुझे बताएं वो रेशनल नंबर है या नहीं है। 4/3 आप चेक करें और मुझे बताएं क्या 4/3 एक रेशनल नंबर है या नहीं है ना। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं बच्चे, हम देखते हैं कि ये P/Q का एक फॉर्म है। P/Q का एक फॉर्म है। 4 हमारा इंटीजर है और 3 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। 4 भी हमारा क्या है? इंटीजर है और 3 भी क्या है? इंटीजर है। और P/Q का फॉर्म भी है। और सेकंड कंडीशन की बात करें, Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि Q हमारा 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। सेकंड नंबर हम एक एग्जांपल और आपके लिए लिखते हैं। -2/7। आप चेक करके बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं
क्या -2/7 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, -2/7 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, आप चेक करके हमें चैट बॉक्स में बताएं। बच्चे ये बिल्कुल आपका रेशनल नंबर है। ये इसलिए आपका रेशनल नंबर है क्योंकि हम देखेंगे -2 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। -2 हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और 7 भी क्या है, इंटीजर है, और ये P/Q का एक फॉर्म भी है। और जो हमारा Q है वो 0 नहीं है, Q हमारा 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि -2/7 हमारा एक रेशनल नंबर है। -2/7 हमारा एक रेशनल नंबर है। बच्चे मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लिखता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। 4, अब हमें बताएं क्या 4 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या 4 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब पता है, बिल्कुल ये 4 हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये छपा होगा, ठीक है, कि सर जो P/Q होता है वही क्या होता है, रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ 4 ही है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ध्यान से देखना बच्चे, अगर हम 4/4 के बटे में 4/1 लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये 4 ही तो होगा। 4/1 का मतलब 4 ही तो होता है। 1 लगा देने पर 4 की सेहत पे क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, 4 के सेहत पे क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। ये देखो P/Q का फॉर्म बन गया, P/Q का फॉर्म बन गया, यानी कि हमारा 4 भी एक इंटीजर है, हमारा 1 भी एक इंटीजर है, और ये P/Q का एक फॉर्म भी है, और Q = 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा 4/1 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। मैं आपके लिए एक नंबर और लिखता हूँ, -5। क्या -5 एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है। क्या -5 एक रेशनल नंबर है, आप हमें चेक करके बताएं। ठीक है, इसको चेक करके बताएं, फटाफट बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करें, क्या -5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल समझ गए होंगे। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्योंकि -5 को हम लिख सकते हैं -5/1। अब ये हमारा P/Q का एक फॉर्म बन गया, जहाँ P इंटीजर है, -5 इंटीजर है, 1 भी क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए कह सकते हैं कि -5/1 एक रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए, 22/7। 22/7 बताएं, आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या ये एक रेशनल नंबर है। 22/7 एक रेशनल नंबर है। आप कहोगे बिल्कुल सर ये एक रेशनल नंबर है 22/7। बच्चे ध्यान देना, इसको लिखने का हमारा एक मोटिव है ना। कुछ बच्चे के दिमाग में छप गया होगा, क्योंकि ये छपा होगा कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, और पाई का ही मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाई इरेशनल नंबर है और पाई का ही मान होता है 22/7, तो अगर पाई हमारा इरेशनल नंबर है तो हमारा 22/7 भी क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बट बच्चे ध्यान देना, पाई का जो मान है 22/7, पाई का जो 22/7 मान है वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसलिए बच्चे ध्यान देना, एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो इस बात को ध्यान रखना कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, और ये 22/7 जो पाई की वैल्यू लिखी जाती है ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, एक नंबर और लिखते हैं बेटा, 0।
जीरो, आप हमें बताएं, है ना। चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? चैट बॉक्स में कमेंट करें, हमको बताएं। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेशनल है। आपका जवाब होगा बिल्कुल सर रेशनल नंबर है। इसलिए है क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, जीरो को लिख सकते हैं 0/1। अब देखते हैं हम 0/1 का जो वैल्यू होगा वो जीरो ही तो होगा। लेकिन अब यहाँ हमारा काम बन चुका है, क्योंकि ये एक P/Q का फॉर्म बन चुका है, जहाँ जीरो हमारा एक इंटीजर है और 1 भी हमारा एक इंटीजर है। जीरो भी हमारा एक इंटीजर है और 1 भी हमारा एक इंटीजर है, और Q = नॉट जीरो है, इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है। अब बच्चे हम एक ट्रू फॉल्स का गेम खेलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटाता हूँ और कुछ ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें आप, और साथ में सारे नोट्स कंप्लीट बनाते चलिए। बाद में आपको बहुत ही आसानी होगी जब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होनी है, बशर्ते आप हमारे साथ सारे क्लास को अटेंड करते चलें। चलिए कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, क्या वे सभी रेशनल नंबर होते हैं? आप हमको चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। बताएं। और एक बात और ध्यान देना बेटा, जो हमारा रेशनल नंबर है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होमवर्क रहेगा आपके लिए कि रेशनल नंबर को क्यू से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको सर्च करके कल के क्लास में हमको ज़रूर बताएंगे कि रेशनल नंबर को क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप हमको बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करें, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो हमारा जवाब होगा सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर बच्चे हम नेचुरल नंबर लिखते हैं तो नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू so on, ये सीरीज ऐसे चलती जाती है। ठीक है, अब अगर सर हम इसके सभी के बटे में, है ना, सभी के बटे में 1 लिख देते हैं, सभी के बटे में 1 लिख देते हैं, तो क्या इसके सेहत पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बट अपना काम बन गया, है ना, अपना काम बन गया, क्योंकि ये अब P/Q के फॉर्म में आ गया। हमारा ये भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, और Q = नॉट जीरो है। इसलिए ये सारे के सारे नंबर, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में? रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हमारा हो गया, सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं। बेटा आप बताएं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। बताएं क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर ये सही है। इसलिए सही है कि जो हमारा होल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे ही चलता जाता है। और सर हम सभी होल नंबर के बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के बटे में 1 लिखने से उसके मान पे, उसके वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट हमारा काम तो हो गया भाई, हमको क्या चाहिए था? P/Q ही तो चाहिए था। यहाँ P 0 है और Q क्या है? 1 है, और यहाँ P इंटीजर है, Q भी क्या है? इंटीजर है, और Q = नॉट
जीरो है ना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने दुनिया में जितने भी होल नंबर होते हैं, दुनिया में जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वो सारे के सारे रेशनल नंबर। मिटाते हैं बेटा, इसको नोट कर लो। एक और हम ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन करते हैं अपना। हाँ भाई आ जाओ। थर्ड जो हमारा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप हमको चेक करके बताओ, है ना, कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बेटा ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि दुनिया में जितने भी इंटीजर होते हैं, दुनिया में जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर ये स्टेटमेंट सही है। इसलिए सही है, आप इस बात को देखें, ध्यान दें कि जो हमारा इंटीजर था बेटा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 8 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद क्या था, इधर -1 था, -2 था, -3 था, है ना, -4 था। और सर आपका जवाब होगा सर अगर हम सारे के बटे में 1 लगा देते हैं तो इसके वैल्यू पे, इसकी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा बच्चे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बट अपना काम तो हो गया, अपने को जो चाहिए था वो मिल गया। सारे के बटे में अगर 1 कर दिया है ना, सारे के बटे हमने 1 कर दिया, अपना काम बन गया। ये देखो -4/1 है ना, -3/1, -2/1, सारे के सारे नंबर P/Q के फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। सारे के सारे नंबर P/Q के फॉर्म में हमको मिल चुके हैं। हमारा काम तो बन गया भाई। ये देखो P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। सारे के सारे P/Q के फॉर्म में आ चुके हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर में डिनोट किए जा सकते हैं, रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये तो हो गया कहानी हमारे रेशनल नंबर का। और हमने आपको एक होमवर्क दिया है कि व्हाई रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, है ना। इसको आप सर्च करके बताएंगे। अब हम जो है नेक्स्ट अपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे चलते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए, है ना, इरेशनल नंबर। हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए, इरेशनल नंबर। एक कहानी सीखते हैं, एक कहानी देखते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं और अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल लीजिए इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। आ जाओ भाई सभी लोग। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बेटा इसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं हम। द नंबर which cannot be represented, which cannot be represented in the form of P/Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। बेटा इसमें डेफिनेशन में दे रखा है द नंबर which cannot be represented in the form of P/Q where P and Q are integer and Q not equal to 0, ठीक है। ये तो होगा हमारा इरेशनल नंबर का डिफिनेशन।
इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ। आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। √2 चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या √2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो बच्चे मैं ये आपको बता दूं, ये बिल्कुल इरेशनल नंबर है, ये बिल्कुल आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, वो ये कहेंगे कि सर डेफिनेशन में जो आपने लिखा है वो ये लिखा है कि द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना। कि बच्चे सर ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते वही क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बट ध्यान से देखना, कुछ बच्चे ये दिमाग लगाएंगे कि सर अगर √2 के नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, तब तो ये हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रेशनल नंबर। इसका मतलब आप जेपी सर आप क्या कर रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो हमको, क्या कर रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। तो मैं कहूँगा बच्चे तू सही कह रहा है कि अगर ये P/Q का फॉर्म हमको मिल गया तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तू सही कर रहा है, बस बट चीज़ों को ध्यान दे, है ना, ध्यान दे। क्या P हमारा ये इंटीजर है, Q तो इंटीजर है, चलो Q तो इंटीजर है ना, 1 है, लेकिन क्या P हमारा इंटीजर है बेटा, √2 इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है। अगर ये √2 इंटीजर होता, अगर होता, हालांकि √2 हमारा इंटीजर है नहीं, अगर ये इंटीजर होता तो हम कह सकते थे ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आके किस कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। यानी कि ये हमारा √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। मैं आपके लिए एक नंबर और लिखता हूँ, √3। मैं आपके लिए एक नंबर लिखता हूँ, √3। अब हमें बताओ बेटा, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या ये इरेशनल नंबर है। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी क्या है, P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट, अगर रिप्रेजेंट कर भी दिए तो उसके लिए कंडीशन है, रेशनल होने के लिए कंडीशन है कि भैया आपका √3 या P जो है या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो भी होंगे वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जबकि यहाँ √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब पता है कुछ बच्चे ये दिमाग लगाएंगे कि जेपी सर इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे, रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। पर मैं कहूँगा बच्चे तू गलत बोल रहा है, तो ध्यान दे चीज़ों को। एक नंबर तेरे लिए लिखता हूँ मैं, बताओ क्या ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, देख के बताओ, क्या √4 एक इरेशनल नंबर होगा, देख के बताओ। चैट बॉक्स में कमेंट करो यस और नो, क्या √4 इरेशनल नंबर होगा। बिल्कुल नहीं बेटा, ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √2 का जो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालोगे आप, वो 2 आएगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 लिखने पर इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बट हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम तो हो गया। ये हो गया P और ये हो गया Q, और हमारा 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल, क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल, जबकि हमको चाहिए क्या, इरेशनल। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा ये हमारा इरेशनल है, रेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया √4। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम इस चीज़ों को सीख चुके हैं कि ज़रूरी नहीं कि अंडर रूट के जितने भी रूट के अंदर जितने भी नंबर आ जाए वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हो। मैं आपके लिए एक नंबर और लिखता हूँ, √17। अब हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या √17 एक इरेशनल नंबर है। चैट बॉक्स में कमेंट करें
और हमको ये बताएं क्या √17 एक इरेशनल नंबर है। आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये अगर P/Q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं तो हमारा ये P इंटीजर नहीं होगा, और अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब चीज़ों को ध्यान देते हुए बच्चे आपके लिए मैं एक नोट्स लिखता हूँ, एक नोट लिखता हूँ, ध्यान देना, साथ साथ सारा नोट्स बनाते हुए चलो हमारे साथ। ठीक है, एक नोट लिखना बच्चे, एक नोट लिखना कि बच्चे रूट के अंदर है ना, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ गया, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ गया तो ये तय है ना, ये फिक्स है, वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बेटा रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। अब एक बच्चे के चैट बॉक्स में कमेंट करा उसने कि सर √6 क्या है, √6 तो प्राइम नंबर है नहीं। बट बेटा ध्यान दे तू, है ना, ध्यान दे, √6 जो है वो किससे मिलके बना है, √6 2 × 3, ये तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर ही तो है, प्राइम नंबर ही तो क्या है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है, जैसे तुम्हारा 4 हो गया, 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो 2 आएगा, तो वो तुम्हारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही √25 हो गया, अगर उसका भी तुम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो तो वो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका इरेशनल नंबर का, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका इरेशनल नंबर का, कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर दे रखा है तो बस ये तय है, ये फिक्स है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, वो है डेसिमल। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, हेडिंग डाल लें डेसिमल, हेडिंग डाल लें डेसिमल, है ना, डेसिमल, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें डेसिमल, ये हो गया डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, अब बच्चे डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल कैसे नंबर होते हैं, जैसे हो गए हमारे एग्जाम्पल के तौर पे 2.3 हो गए, 4.6 हो गए, 8.92 हो गया, है ना, 7.33 का बार हो गया, हाँ, इस तरीके के। तो ऐसे जो नंबर होते हैं हमारे वो डेसिमल होते हैं। अब डेसिमल भी 2 टाइप के होते हैं, डेसिमल भी 2 टाइप के होते हैं। पहला तो हमारा हो जाता है, पहला जो नंबर हो जाता है वो हो जाता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अभी तो हम टर्मिनेटिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, मैं आपके लिए एक नंबर लिखता हूँ, आपके लिए एक नंबर लिखता हूँ कि 1/2, 1/2। इसको जब आप डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, आप चैट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ बच्चे। अगर व्हेन बी डिवाइड 1/2 देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 1/2। ठीक है, आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये तो भाई नहीं सिखाऊंगा हम, है ना, ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, एक नंबर और लिखता हूँ 1/4। ठीक है, इसको आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी। बेटा अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.25। ठीक है, एक नंबर और लिखता हूँ मैं 1/5। ठीक है, 1/5। इसको अगर डिवाइड करते हैं, है ना, 1/5 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू आएगी,
तो आपका जवाब होगा सर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.2 आएगा। ठीक है, एक नंबर और लिखता हूँ मैं, 1/25। इसको डिवाइड करने पे इसकी क्या वैल्यू आएगी? तो आपका जवाब होगा सर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.04 आएगी। इसी तरह अगर हम 1/10 को डिवाइड करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू आनी है? तो इसकी बेटा वैल्यू जो आएगी 0.1। और इसी तरह अगर हम 1/100 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1/100 करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है 0. ठीक है, तो ये तो आ गए 0.1। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं बच्चे कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चे चीज़ों को समाप्त हो जाना, है ख़त्म हो जाना। जैसे क्या है, अगर हम 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसके बाद अब डिवाइड नहीं होगा, ये यहीं ख़त्म हो गया 0.5। इसी तरह 1/4 को अगर हमने डिवाइड किया, 1/4 करा है ना, इसको डिवाइड किया 4 से, तो ये भी ख़त्म हो गया, अब इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है। और उसी तरह 1/5 किया तो ये भी क्या हो गया, ये भी डिवाइड हो गया और डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 1/10 हुआ, ये भी पूरा ख़त्म हो गया डिवाइड का। लेकिन देखो ध्यान दो, अगर 1/3 करते हैं बेटा, 1/3 करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, डिवाइड होगा लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता, ये ख़त्म होने वाला नहीं। जबकि ये सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ये सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो बच्चे अगर हम सभी को डिवाइड करा हमने, अब आप ये कहोगे कि सर आप इतने सारे एग्जाम्पल क्यों लिखे? हाँ, हम तो एक ही एग्जाम्पल से समझ जाते चीज़ों को, एक ही एग्जाम्पल से समझ जाते, आपने इतना सारा एग्जाम्पल क्यों लिखा? ठीक है, तो बच्चे ध्यान देना, इन सब एग्जाम्पल लिखने का मेरा एक मकसद है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बच्चे जब 1/2 को हमने डिवाइड किया तो क्या आया, 0.45। इसी तरह अगर हम 1/4 को लिख सकते हैं बेटा 2 जब हमने 1/4 किया तो जो हमारा डिवाइड होकर आया है 0.25 आया है। ठीक है, 0.25 आया। उसी तरह जब 1/5 हमने करा तो जो हमारा आया है 0.2 आया। अब बेटा यहाँ 25 को लिख सकते हैं 5/2, यानी कि जब 1/25 करा हमने तो जो हमारी वैल्यू आई वो कितने है, 0.04। ठीक है, इसी तरह 1/10 हमने किया है, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। इसी तरह बेटा 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि भैया अगर 1/2 को डिवाइड करा हमने, अगर 1/2 को डिवाइड करा तो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला। ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी कि ये वैल्यू यहीं ख़त्म हो गई। उसी तरह 1/4 को जब हमने करा 2 पे पावर किया तब भी क्या हो गया, ये डिवाइड होने के बाद ख़त्म हो गया। उसी तरह 1/5 किया तब भी डिवाइड हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, 1/25 करा तो ये सारा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवाइड करके देखने पर पता चला कि भैया ये डिवाइड हो गया। अब आप कहोगे कि जीपी सर अगर आप हमको कोई ऐसा मेथड बता दो, है ना, कि हमको डिवाइड ना करना पड़े, सिर्फ हम देख के बता दें कि भाई ये डिवाइड होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा कुछ मेथड बता दो, है ना, ऐसा कुछ हमको सिखा दो कि हमको मेहनत ना करना पड़े, हमारा मेहनत जो है आसान हो जाए, हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बस हम देख के बता दें कि भाई ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चे ध्यान देना, अगर जो बात मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 हो या 2 का कोई पावर हो, ठीक है, 2 हो, बच्चे ध्यान देना, जो मैं बात बोल रहा हूँ अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 हो या 2 का कोई पावर हो, है ना, 5 हो या 5 का कोई पावर हो, या फिर 2 और 5 साथ में हो, या फिर 2 का कोई पावर हो और साथ में 5 का भी कोई पावर हो, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो सदैव क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एक बार मैं फिर से बातों को दोहराता हूँ अपने, कि किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर के यानी कि क्यू का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना,
किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर केवल 2 हो या 2 का कोई पावर हो, 5 हो या 5 का कोई पावर हो, 2 और 5 साथ में हो या 2 का कोई पावर हो इंटू 5 का केवल कोई भी पावर हो, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बच्चे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ और मुझे बताओ आप कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जब हम इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/5 ठीक है। और हमको टर्मिनेटिंग होने के लिए यही चाहिए ही कि 5 हो या 5 का कोई पावर हो, 2 हो या 2 का कोई पावर हो, 2 और 5 या तो साथ में। तो यहाँ देखो 5 का कोई भी पावर रहे डिनोमिनेटर में, क्यू की जगह 5 का कोई भी पावर रहे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए 1/60। 1/60 बच्चे बताएं आप, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, यस और नॉट। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 को जो हम लिख सकते हैं 2⁴, है ना। 16 को लिख सकते हैं 2⁴, या 2 हो या 2 कोई 2 हो या 2 के कोई पावर हो तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब एक एग्जांपल और लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को बाद में करते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं 1/15। 1/15। बच्चे बताओ चैट बॉक्स में कमेंट करो, क्या 1/15 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। ठीक है, चैट बॉक्स में कमेंट करो 1/15 है कि नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये देखते हैं, चेक करते हैं, 5 को लिख सकते हो 5 × 3। टर्मिनेटिंग होने के लिए चीज़ों को ध्यान से सुनो। टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होगा जिसके डिनोमिनेटर में क्यू की जगह पे या तो 2 हो या फिर 2 का कोई पावर हो, 5 हो या 5 का कोई पावर हो, या फिर 2 और 5 साथ हो, या फिर 2 और 5 का कोई पावर हो, तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। भैया 5 तो है ना, ये चीज़ तो हमें चाहिए थी, ये चीज़ मिल गई, लेकिन हमको 3 नहीं चाहिए थी, 3 नहीं चाहिए थी, इसलिए हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं आपके लिए 3/15। बेटा बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 3/15 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बताओ बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए हम चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं बेटे। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। अब क्या है, कुछ बच्चे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे ये देखते ही कह देंगे कि सर ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि 5 तो हमको चाहिए है ना, 5 तो हमको चाहिए था, लेकिन 3 की ज़रूरत नहीं थी, 3 की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बच्चे तो ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे, है ना, ध्यान देगा तो ये पाएगा कि जो ऊपर वाला 3 है, जो ऊपर वाला 3 है वो नीचे वाले 3 को क्या करेगा, खा जाएगा। जो ऊपर वाला 3 है वो नीचे वाले 3 को खा जाएगा। तो अब जो इसका रिजल्ट बचेगा 1/5, और टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 2 का कोई पावर हो, या 5 हो या 5 का कोई पावर हो, तो वो ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो बेटा ये भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल और लिखते हैं, आप हमें बताएं चैट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, कि ये टर्मिनेटिंग होगा और नॉट। बताएं बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है, चलो चेक करते हैं बच्चे। 1/5
5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2। तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ 2 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 2 है, और टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन है या तो डिनोमिनेटर में 2 हो या 2 के केवल कुछ पावर हो, 5 हो या 5 का कुछ पावर हो, 2 और 5 या तो साथ में हो या तो 2 और 5 का कोई पावर है, तो ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब बच्चे इस चीज़ों को पूरी सभी चीज़ों को ध्यान दो, ठीक है। और मैं आपके लिए एक नोट लिखता हूँ, ठीक है, एक नोट लिखता हूँ, आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको। नॉन टर्मिनेटिंग हम बाद में करते हैं, ठीक है। सब लोग साथ साथ कॉपी एक अच्छी सी नोट्स बनाते हुए चलो, बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपका कोई भी बुक रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बन जाएगा, बस आप चीज़ों को मेरे साथ देखते चलो, ठीक है। तो आप एक नोट लिखिए, ठीक है। ओह अच्छा नहीं बना यार, if P upon Q is the simplest form of any natural number of any rational number of any rational number and the prime factorization of Q is of the form 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ठीक है। where m and n are whole number, then the decimal expansion of P upon Q is always terminating। is always terminating, ठीक है। If P upon Q is the simplest form of any rational number and the prime factorization of Q बच्चे डिनोमिनेटर इसका जो है ना, डिनोमिनेटर की बात हो रही, Q is of the form 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, where m and n are whole number, then the decimal expansion of P upon Q is always terminating। अब कुछ बच्चे होंगे जो इस नोट को जो है समझ नहीं पाएंगे, इसको आपको याद नहीं रखना है, लिखवा दिए हैं कि आप 6 महीने साल भर में जब भी अपनी कॉपी को पलट के देखो तो चीज़ों को देख के आपको याद आ जाए, ठीक है। तो पहले तो इसको समझते हैं, इफ़ P upon Q इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ लो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल एक दिया कि 3/15, तो ये क्या ये फ्रैक्शन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या ये फ्रैक्शन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है? इसको चेक करते हैं बेटा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है 3 और इसको लिख देते हैं 15 को 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 को खा जाएगा। इसके बाद जो आपका रिजल्ट बचता है वो कहलाता है
सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन रह ना जाए, ठीक है, कटने के लिए कुछ भी ना बचे, तो वो जो फॉर्म होता है आपका वो कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो पहला जो है कि इफ़ p अपॉन q इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन अपन q, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बच्चे जैसे 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, 5 × 3, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और जैसे लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, है ना। तो ये जो तरीका होता है आपका लिखने का, ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, है ना। डिनोमिनेटर की बात कर रहा था। ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर होल नंबर, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p अपॉन q इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आप कहोगे सर जीपी सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टर्मिनेटिंग के लिए जो कंडीशन है कि भाई अकेला 2 होना चाहिए, या फिर 2 के पावर 2 पे कुछ पावर हो सकता है, या केवल 5 हो, या 5 पे कुछ पावर हो, या फिर 2 और 5 साथ साथ हो। लेकिन यहाँ जो आपने नोट्स में लिखा है ना, ये लिखा है दोनों साथ में लिखा, अकेला तो कहीं हमको दिख नहीं रहा। तो बच्चे ध्यान देना, अगर हम केवल 2 की बात करेंगे, केवल 2 की बात करेंगे, तो 5 पे पावर जो n है वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी के पावर 0 का मान होता है 1, यानी कि केवल आपका यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं 5 की, अगर हम बात करते हैं 5 की, केवल 5 की, तो बेटा 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपको याद करने की, ठीक है। ये याद नहीं करना है, ये आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप अपने पेज को पलट के देखते हो तो आपको ये याद आ जाए। तो बच्चे अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ा। अगर अब मैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग को करवाता हूँ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आप काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं रहता, इसलिए हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप जितना भी चीज़ों को पढ़ रखे हैं सभी चीज़ों को रिवाइज करते चलें, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक साथ चीज़ों को पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसा आप हमारे साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं वैसे वैसे हर चीज़ों को रिवाइज करते चलें, है ना। डेली का डेली पढ़ें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ख़त्म हो जाएगा। ये सारा अभी 9th क्लास का चल रहा है, बेसिक है, जानना ज़रूरी है, बिना इसके आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जल्द ही हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो आज आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।